अफगानिस्तान के पंजशीर में पहाड़ी योद्धाओं ने तालिबान से हारती बाजी को एक बार फिर जीत में बदल दिया है। पंजशीर में भीषण लड़ाई जारी है। अफगानिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच पंजशीर से आई एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। खबर यह है कि तालिबान के ठिकानों पर किसी एयरफोर्स ने जमकर बमबारी की है, जिससे तालिबान बुरी तरह तबाह हो गया है। तालिबान का ये सीक्रेट दुश्मन आखिर कौन है और क्यों वो अपनी पहचान छुपाकर तालिबानियों का काल बन गया है? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने तालिबान के समर्थन में नॉर्दर्न अलायंस पर बम बरसाए थे, जिसके बाद अब इस रहस्यमयी वायुसेना ने तालिबान और पाकिस्तान के कमांडोज के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ना किसी को भनक लगी और ना कोई खबर। तालिबान काबुल में जीत का जश्न मना रहा था और पंजशीर में उसके लड़ाकों को इस अज्ञात हमलावर ने खाक कर डाला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद से तालिबान ने पंजशीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने गुरिल्ला वॉर छेड़ दिया। इन विद्रोहियों ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए पाकिस्तान का एक फाइटर जेट भी मार गिराया है। लेकिन बीती रात पंजशीर के योद्धाओं का अज्ञात रखवाला आया और पूरी कहानी ही बदल कर चला गया। दोस्तों, इस सीक्रेट एयरफोर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर ही आपको 440 वॉट का झटका लग सकता है, क्योंकि आपने भी शायद ये बात नहीं सोच रखी होगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों, पंजशीर में इस अज्ञात वायुसेना ने 3 फाइटर जेट्स से हमला किया है। अब इस बात को लेकर कयास तेज हो गए हैं कि पंजशीर का ये रखवाला आखिर कौन है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके उन देशों के नाम बताने वाला हूं जिन पर उंगली उठी है। खैर, ये सच साबित हो पाएगा इसकी गुंजाइश फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जब आप ये जानेंगे तो खुद ब खुद सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा वीडियो पर लगातार बने रहिए, क्योंकि एक देश का नाम आते ही आपकी आंखें चार होने वाली हैं। क्या ईरान है पंजशीर का सीक्रेट रखवाला? दोस्तों, सबसे पहली उंगली उठ रही है ईरान की ओर, क्योंकि पंजशीर में पाकिस्तानी हमले की ईरान ने ही सबसे कड़ी निंदा की थी और पाकिस्तान के खिलाफ जांच की मांग की थी। ईरान विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा विद्रोही ताकतों पर किया गया हमला निंदनीय है और वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान की जांच करनी चाहिए। लेकिन अब कयास लगाए गए हैं कि तालिबान के खिलाफ फाइटर जेट से उसी ने हमला किया है। एंटी तालिबान फोर्स के प्रमुख अहमद मसूद के समर्थक और पंजशीर के उपराज्यपाल कबीर वासिक ने दावा किया है कि पंजशीर और अंदराब में भीषण लड़ाई जारी है। अहमद मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही एंटी तालिबान फोर्स ने काफी खतरनाक गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया है, जिसमें तालिबान के कई आतंकी मारे गए हैं। क्या अफगानिस्तानी वायुसेना ने किया हमला? दोस्तों, जिन अज्ञात लड़ाकू विमानों ने पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों पर हमला किया है, उसको लेकर कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो फाइटर जेट अफगानिस्तान वायुसेना के हो सकते हैं, जो तालिबान से युद्ध के दौरान तजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान चले गए थे। लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि कम से कम 3 फाइटर जेट देर रात पंजशीर की घाटी में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने विमानों को उड़ान भरते हुए देखा है। क्या रूस ने तालिबान पर बरसाए बम? दोस्तों, तालिबान को लेकर रूस भी बेहद खफा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने तालिबान को फिलहाल मान्यता देने के बजाय चुनावी प्रक्रिया अपनाने पर ही जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस तभी तालिबान सरकार के गठन के कार्यक्रम में हिस्सा लेगा जब यह सभी पक्षों को मिलाकर बनाई जाएगी। लावरोव ने कहा कि हम सरकार गठन की ऐसी प्रक्रिया का समर्थन करते हैं जिसमें पूरा अफगान समाज दिखाई दे। इसमें तालिबान के साथ अन्य जातीय गुट जैसे हजारा, उज्बेक और ताजिक मूल के लोग भी शामिल हों। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमें अन्य देशों के साथ मिलकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने में खुशी होगी। रूस का सीधा इशारा पंजशीर को लेकर भी था और इसी मामले में वो एयर स्ट्राइक में भाग ले सकता है।
क्या भारत की वायुसेना ने किया तालिबान पर वार? दोस्तों, इस वक्त पंजशीर को भारत के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत हमेशा से ही पंजशीर का सपोर्ट करता रहा है और इस एयर स्ट्राइक में भी भारत का सीक्रेट सहयोग बताया जा रहा है। दोस्तों, जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो इशारा करती हैं कि भारत ने अपने दोस्त पंजशीर के योद्धाओं का सपोर्ट किया है। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपके गले जरूर उतर जाएंगे। पंजशीर का दोस्त नंबर 1 रहा है भारत। भारत ने नॉर्दर्न अलायंस के जमाने में अफगानिस्तान के विद्रोहियों के हथियारों से लेकर दवाओं तक में मदद की है। तालिबानी पाकिस्तानी नरसंहार के बीच एक बार फिर से पीएम मोदी से पंजशीर के विद्रोहियों की मानवीय मदद की मांग उठ रही थी। दरअसल दोस्तों, तजिकिस्तान के फरखोर में भारतीय वायुसेना का एयरबेस है, जहां से अफगानिस्तान का मज़ार शरीफ कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। भारत यहां से पंजशीर के योद्धाओं को हथियारों से लेकर बाकी मदद भी बहुत तेजी से पहुंचा सकता है। लोग लगातार मोदी से मदद की अपील कर रहे थे। खबर आई कि डोभाल ने इसको लेकर रणनीति भी अपनाई थी और इसी बीच पाकिस्तानी वायुसेना ने हमला किया तो दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल गई और भारत को मौका मिल गया। इससे पहले भारत के दोस्त कहे जाने वाले अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के करीबी कपिल कोमिरेड्डी ने भी ट्वीट करके कहा था कि भारत का तजिकिस्तान में एयरबेस है। यह पंजशीर से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। यह वही जगह है जहां से भारत ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद की थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने भी कहा है कि भारत को पंजशीर के लोगों की मानवीय मदद करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत को अकेले मदद करने की बजाय अपने दोस्तों जैसे ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को भी साथ लेकर मदद पहुंचानी चाहिए। क्योंकि भारत सीधे तौर पर अफगानिस्तान से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे में उसे तजिकिस्तान की सहायता से अफगान विद्रोहियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि तालिबानी इससे नाराज हो सकते हैं और वो कश्मीर में भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, भारत का तजिकिस्तान के फरखोर में जो हवाई ठिकाना है उसे अयानी बेस भी कहा जाता है। ये विदेश में भारत का एकमात्र हवाई ठिकाना है। यहीं से उसने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद के लड़ाकुओं की मदद की थी। भारत ने यूनिफॉर्म, छोटे हथियार, मोर्टार गोले, कश्मीर में जब्त की गई AK-47 राइफल, सर्दियों के कपड़े, खाना और दवाएं भेजी थी। पहले नॉर्दर्न अलायंस की एक छोटी सी वायुसेना भी थी जिसे भारत ने फरखोर में मेंटेन किया था। इसमें हेलीकॉप्टर और मिग विमान शामिल थे। भारत ने अहमद शाह मसूद को 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर दिए थे। भारत अभी अयानी बेस पर एक हॉस्पिटल चला रहा है। अब इतने साल बाद एक बार फिर से पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान से लोहा ले रहे हैं और भारत से मदद की उम्मीद की जा रही थी। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस बेस पर अभी भारतीय वायुसेना के जवान तैनात हैं। ये वही एयरबेस है जिसने अफगानिस्तान से लोगों के निकाले जाने में बड़ी मदद पहुंचाई थी। तजिकिस्तान का गिस्सार सैन्य एरोड्रम या अयानी एयरबेस देश की राजधानी दुशांबे के पास एक गांव में स्थित है। इसके विकास में भारत ने $7 करोड़ खर्च किए थे। इस पर 3200 मीटर का आधुनिक रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन उपकरण और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। हालांकि इसे लेकर दोनों देशों की सरकारों ने सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की है। इसके साथ भारत के जुड़ने को लेकर चुप्पी ही साधी जाती रही है। जब अफगानिस्तान संकट के दौरान भारतीय वायुसेना ने इसका इस्तेमाल किया तो यह रोशनी में आया। दरअसल दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान साल 2001-2002 में भारतीय विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने अयानी में इस सैन्य बेस के विकास का प्रस्ताव रखा था और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस ने इसका समर्थन किया। भारतीय वायुसेना ने एयर कॉमोडोर नसीम अख्तर से एयरबेस पर काम करने को कहा था। भारत सरकार ने इसके लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम की मदद भी ली। भारतीय टीम ने हैंगर, ओवरहॉलिंग और रिफ्यूलिंग क्षमता पर भी काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व एयर चीफ मार्शल धनोआ को साल 2005 में इस बेस का फर्स्ट बेस कमांडर नियुक्त किया गया।
पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में फाइटर प्लेन्स की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तैनाती की गई थी और वो फाइटर जेट्स इस बेस पर फिलहाल भी मौजूद हैं। तो बहुत संभावना है कि भारत ने अपने दोस्तों की मदद के लिए एयर स्ट्राइक की है, क्योंकि ना तो ईरान, ना ही अफगान वायुसेना और ना ही तजिकिस्तान के लिए एयर स्ट्राइक संभव थी। ऐसे में केवल भारत का ही ऑप्शन खुला बचता है। वैसे भी भारत पहले से ही दोस्ती निभाता आया है, लिहाजा इस बार भी भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों, ये एयरबेस भारत के लिए बेहद काम का है, क्योंकि तजिकिस्तान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान की निगाहें तजिकिस्तान में भारत की सैन्य तैनाती पर जमी रही है। अफगानिस्तान हो या ईरान, पाकिस्तान भारत की मौजूदगी को अपने लिए खतरा समझता है। भारत के लिए भी यह बेस इसलिए और अहम हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर में भारत को पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर बढ़त मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर तजिकिस्तान से पेशावर को निशाना बना सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के संसाधन खतरे में आ जाएंगे। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को पूर्व से पश्चिम में जाना पड़ेगा, जिससे भारत के साथ उसका सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाएगा। वहीं दोस्तों, इस वक्त भारतीय सेना कजाकिस्तान में भी सैन्य अभ्यास कर रही है। इस ट्रेनिंग नोड के तहत दोनों देश संयुक्त रूप से आतंकवाद और अन्य दुश्मनों से निपटने के तौर तरीके सीख रहे हैं। इसी एक्सरसाइज के तहत दोनों सेनाओं ने आतंकवादी ठिकानों पर छापामारी करने और दहशतगर्दों को मार गिराने की ट्रेनिंग की जा रही है। यह एक्सरसाइज 10 सितंबर तक चलेगी, जो 1 तारीख से शुरू हुई थी। ये सैन्य अभ्यास भारत कजाकिस्तान की सेना के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण है, यानी भारत इस पूरे इलाके में फिलहाल छाया हुआ है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर लंबी चौड़ी बातचीत की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान में फिजा बदलने लगी थी। इस बातचीत के बाद ही तजिकिस्तान ने भी तालिबान को मान्यता देने से साफ मना कर दिया। तो भारत के विदेश मंत्री की ईरान यात्रा के बाद तो ईरान न केवल पाकिस्तान पर ही बरस पड़ा, बल्कि उसने तालिबान को भी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं भारत ने ही पंजशीर में एयर स्ट्राइक की है, जो भारत के दोस्तों के लिए बेहद जरूरी थी।